हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी जो है अच्छे हैं, कुशल मंगल हैं। आपकी जो तैयारी है बढ़िया तरीके से चल रही है। जो बच्चे क्लास में फर्स्ट टाइम है, पहली बार नए हैं, उन सबको बताते हैं हमारे यहाँ पे आपकी जो है बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 की जो आपकी तैयारी है साथ ही रेगुलर बेसिस पे करवाई जा रही है और कंप्लीट करवाई जाए। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, जो है चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएंगे। और जो क्लासेस है बीएड के साथ साथ जो आपके डीएलएड वाले छात्र हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, तो वो लोग भी जो है क्लास को पूरा उठाएं। क्लास का समय देखिए, जीके जीएस की जो क्लास है सुबह 10 बजे डेली आपको हमारे यहाँ पे देखने को मिलती है। रीचिंग क्लास जो है दोपहर को 1 बजे। हिंदी की जो क्लास है शाम को 7 बजे आपको हमारे यहाँ पे देखने को मिलती है। तो क्लासेस का जो शेड्यूल आपको याद करके रखना है, इसी टाइम पर क्लासेस से जुड़ना है। अपनी तैयारी को जो है पूरा और कंप्लीट करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन में आप सबको इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, तो आप लोग सबसे पहले क्या करेंगे, हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेंगे और टेलीग्राम चैनल से जाके जुड़ जाएंगे। तो चलें क्लास स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले सभी से रिक्वेस्ट है कि जिसने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया, क्लास को एक एक लाइक कर देंगे, क्लास को अपने दोस्तों का शेयर कर देंगे। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया, क्वेश्चन नंबर 27 से आपसे क्लास स्टार्ट हो रही है। क्या दिया गया है? 27 नंबर आपका दिया गया है। निम्नलिखित शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार क्रम से रखें। ठीक है, चलिए शब्दकोश में चलिए ये अगर यहाँ पे देखेंगे तो एडी 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 सब में कॉमन है। ठीक है, एडी के बाद अगर यहाँ पे देखें वी, यहाँ पे देखे तो यम, यहाँ पे देखो तो डी, यहाँ पे देखो तो एच। तो वी डी एम एच, इन सब चारों में सबसे पहले कौन सा आएगा अंग्रेजी शब्दकोश में? तो डी हमारा सबसे पहले आएगा, यानी कि तीसरे से जो स्टार्ट होगा हमारा राइट आंसर होगा। तो यहाँ से तीसरे से दो स्टार्ट है, उसके बाद देखते हैं। ठीक है, एक हमने और निकाल लिया तो हमको पता चलेगा। अब डी के बाद क्या आता है? एच आता है, यम आता है, वी आता है। तो डी के बाद हमारा एच आएगा। ठीक है, डी के बाद हमारा एच आएगा, तो ये भी हमारा रॉन्ग आंसर है। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। उसके बाद आपका हमारा आ जाएगा साथियों एम। ठीक है, एम, एम यानी कि एडमिट वाला। ठीक है, एडमिट वाला जो वर्ड है हमारा तीसरे नंबर पर आएगा और एडवर्टाइज वाला जो वर्ड है हमारा लास्ट में आएगा। ठीक है, तो 3 4 2 1 हमारा शब्दकोश में सही क्रम हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 28 नंबर। ध्यान से देखिएगा क्या पूछा गया है। बस में एक लड़की की ओर इशारा करते हुए एक आदमी ने अपने मित्र से कहा, वह मेरे पिता की पत्नी, वह मेरे पिता यानी कि माँ की इकलौते पुत्र की पुत्री है। चलिए, इकलौता पुत्र यानी कि वो खुद हो गया और उसकी पुत्री है, यानी कि मैंने यहाँ पे खुद आपका बोलते हैं ना, ऐसे ही सॉल्व कर दिया। चलिए यहाँ पे थोड़ा सा जगह है, यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, बस में एक लड़की को इशारा करते हुए एक आदमी ने कहा, वह मेरे पिता की पत्नी। ठीक है, मेरे यानी कि आदमी के पिता की पत्नी के इकलौते पुत्र, यानी कि वो आदमी स्वयं हो गया। ठीक है, इकलौते पुत्र की पुत्री है। लड़की उस आदमी से किस प्रकार संबंधित हो जाए? लड़की जो है उस आदमी की क्या है, पुत्री हो जाएगी। मैंने अभी आपको बता दिया था। क्लियर है? क्या बोला था? एक लड़की को इशारा करते हुए, ठीक है, ये लड़की है, इसको इशारा करते हुए एक आदमी ने अपने दोस्त से कहा कि वह मेरे पिता की पत्नी के इकलौता पुत्र, यानी कि खुद वो आदमी हो गया कि पुत्री है। ठीक है, तो वो आदमी की पुत्री हो जाएगी। तो जो आपका बेल ऑप्शन दिएगा साथियों 28 पे आपका राइट आंसर होगा। क्लियर सभी को इसके बारे में? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है, चलिए क्वेश्चन नंबर 29। क्या दिया गया है? ध्यान से देखिएगा। सुरेश, कौशल, मधुर, अमित और रमेश, 5 मित्र है। सुरेश कौशल से छोटा किंतु रमेश से लंबा है। चलिए, सुरेश जो है किससे? कौशल से छोटा। ठीक है, सुरेश जो है कौशल से छोटा किंतु रमेश से लंबा है। क्लियर है? मधुर सबसे लंबा है। चलिए मधुर को हटा दीजिए, मधुर सबसे लंबा है। अमित जो है कौशल से थोड़ा अमित जो है कौशल से थोड़ा छोटा। ठीक है, चलिए कौशल से थोड़ा छोटा किंतु सुरेश से थोड़ा लंबा है। चलिए सुरेश से थोड़ा लंबा है। यदि वे अपने लंबाई कद के अनुसार खड़े हो जाए तो सबसे छोटा कौन होगा? तो चलिए, मधुर सबसे लंबा था, मधुर से छोटा आपका कौशल होगा, कौशल से छोटा आपका देखेंगे तो अमित हो गया, अमित से छोटा अगर देखेंगे तो यहाँ पे सुरेश था, सुरेश हो गया, सुरेश से छोटा आपका
रमेश हो गया, ठीक है। तो सबसे छोटा कौन है, तो सबसे छोटा हमारा यहाँ पे रमेश हो जाएगा, जो आपका सी वाला ऑप्शन देगा साथी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। मधुर, कौशल, अमित, सुरेश और रमेश, ये जो अपने लंबाई कद के हिसाब से खड़े हो जाएंगे, तो सबसे छोटा आपका यहाँ पे निकल के आ गया, ठीक, क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आपका है 30 नंबर क्वेश्चन। ध्यान से देखिएगा, बताने की कोशिश कीजिएगा, राइट आंसर दिए हुए विकल्पों में से शब्दों को चुनिए जो दिए गए शब्दों के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता, ठीक है। जो नहीं बनेगा उसकी बात करेंगे। तो अगर नहीं बनने वाले बात करेंगे तो देखिए, नहीं बनने वाले की बात करेंगे तो पहला वाला जो दिया गया है, पहला वाला आपका नहीं बनेगा, क्योंकि हिस्टोरिकल में आपका ई नहीं आया है, ठीक है। तो ये वाला शब्द नहीं बनेगा। बाकी की अगर बात करें तो देखिए, इसकी बात करें, CHAR, CHARIOT, चैट बन जाएगा, चार्ट बन जाएगा। और इसकी बात करें, CHAOS, ये भी बन जाएगा, लेकिन आपका रिचेस नहीं बनेगा, क्योंकि रिचेस में आपका ई आ रहा है और हिस्टोरिकल शब्द में कहीं पे भी आपका ई नहीं आ रहा है। तो ये वाला शब्द जो है हिस्टोरिकल शब्द से नहीं बनेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, 31 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है, ध्यान से देखिए कुछ। और ये जो रीजनिंग की क्लास है, पेन और कॉपी इसमें लेके बैठिए आप लोग हमारे साथ। इसमें आप लोग क्या करेंगे, प्रैक्टिस करते हुए हमारे साथ साथ चलेंगे। प्रैक्टिस जितना करेंगे आपको उतना ही एग्जाम के लिए प्रॉफिट होगा, क्योंकि अगर आपने प्रैक्टिस की रहेगी किसी भी चीज की, तो आपका जो है हैबिट रहेगा। सपोज किसी काम को आप 1 मिनट, मतलब बोलते हैं ना 1 मिनट में कर रहे हैं, उसको आप 30 सेकंड में कर लेंगे। अगर आपकी हैबिट रहेगी तो उससे क्या होगा कि आपका 30 सेकंड का जो टाइम बचेगा किसी और क्वेश्चन को आप दे सकते हैं। तो हैबिट बनाइए इसके लिए, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि मेरे टाइम पे क्या हुआ था कि एग्जाम मतलब रीजनिंग के लिए जो है टाइम मुझे कम पड़ गया था, ठीक है। तो इतना आप लोग जो है हैबिट बना लीजिए, प्रैक्टिस कर करके, कि आपको जो है टाइम की कमी ना पड़े। चलिए, कुछ अक्षरों का समूह दिया गया है जिनमें से प्रत्येक अक्षर को एक अंक निर्धारित किया गया है, ठीक है। प्रत्येक अक्षर को एक अंक दिया गया है। इन अक्षरों को इस प्रकार व्यवस्थित करें कि उसमें एक अर्थपूर्ण शब्द बन जाए, और उनके अंकों के सही क्रम को दिए गए विकल्पों में दर्शाएं, ठीक है। LRO, चलिए पहला वाला वाक्य, ठीक है, पहला वाला अगर आंसर देखते हैं तो क्या बनता है पहले वाले से। वैसे इससे बनेगा टेलर, ये वाला जो दिया गया इससे देखिए, TO, ठीक है, TAL, नहीं, TAILOR होता है, ठीक है। TAILOR टेलर की स्पेलिंग होती है ना, टेलर की स्पेलिंग हमारी TAILOR होती है, ठीक। तो देखिए, TAILOR, ठीक है, टेलर बनेगा। तो टी हमारा कहाँ पे, तीसरे नंबर पे, फिर हमारा ए 5वें नंबर पे, ठीक है। इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आई हमारा छठे नंबर पे था, एल हमारा कहाँ पे था, पहले नंबर पे था, ओ हमारा कहाँ पे था, चौथे नंबर पे था, आर कहाँ हमारा दूसरे नंबर पर, ठीक है। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर बी वाला दिया गया है आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसको हमें व्यवस्थित करना था एक अर्थपूर्ण शब्द में, ठीक है। LRTOAI को हमें एक अर्थपूर्ण शब्द में परिवर्तित करना था, तो अर्थपूर्ण शब्द इसका निकल के आएगा टेलर। और इनका जो नंबर दिया गया है टेलर के हिसाब से नंबरिंग करेंगे तो आपका 356 142 आ जाएगा, ठीक है, क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, 32 नंबर, 32 नंबर। यदि फायरवुड को एक गुड़ भाषा में इस प्रकार लिखा जाता है तो उसी गुड़ भाषा में फ्रैक्शन को किस प्रकार लिखा जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कुछ नहीं किया है इसने, देखिए फायर और वुड, इसको पहले इसने अलग अलग किया, उसके बाद फायर तक जो मतलब FIER को इसने क्या लिखा, ERIF, यानी कि यहाँ तक इसने उल्टा लिखा, और उसके बाद वुड को इसने DOOD ऐसा लिखा। उसके बाद फ्रैक्शन में हम क्या करेंगे, चार चार को इसमें डिवाइड कर देंगे, उसके बाद इसको उल्टा लिखेंगे, CARF, उसके बाद इसको उल्टा लिखेंगे, NOIT, हमारा ये वाला वाक्य बन जाएगा, ठीक है। CRAFNOIT, ऑप्शन नंबर सी जो दिया गया है, CAR, ठीक है। क्राफ्ट नहीं होगा, यहाँ पे ए पहले आएगा, आर बाद में आएगा, ठीक है। हमको यहाँ से उल्टा लिखना है और यहाँ से उल्टा लिखना है, क्लियर है। इसने वही किया, यहाँ से फायर तक
तो फायर में आपका ERIF लिख दिया, उसी प्रकार वुड में इसने DOOD कर दिया इसको, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या देगा। तीसरा नंबर 33 नंबर क्वेश्चन क्या देगा। यदि रैकेट को कुट भाषा में इस प्रकार लिखा जाता है तो उसी कुट भाषा में देखिए ट्रैक को किस प्रकार लिखा। बहुत इजी क्वेश्चन है, आपका कॉपी कैट वाला क्वेश्चन है, ठीक है। मैंने आपको 2 से 3 बार करा चुका है, फिर भी आपको बता देता हूँ। ये जो क्वेश्चन आते हैं आपके फ्री के लिए आते हैं, आपको समझ जाओ कि पास कराने के लिए आपको दिए जाते हैं, ठीक है। ये जो है क्वेश्चन अगर एक छोटा सा बच्चा भी देख लेगा तो बता देगा कि इसका आंसर क्या होगा और कैसे सॉल्व होगा, ठीक है। तो देखिए T का 4, R का 8, A का 1, C का 3 और K का 5। हमारा आंसर हो जाएगा 48135। 48135 ऑप्शन नंबर डी में दिया गया। क्या करना था, सिर्फ कॉपी करके, क्या कॉपी करके लिखना था, ठीक है। मतलब नकल के लिए अकल की जरूरत थी यहाँ पे, ठीक क्लियर है। तो वही बात हो गई यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका है। चलिए बहुत इजी क्वेश्चन, जिसने देख लिया समझ गया। कुछ समीकरण किसी प्रणाली या किसी विशेष प्रणाली के आधार पर हल किए गए हैं, इसी आधार पर हल न किए गए समीकरण का उत्तर ज्ञात कीजिए। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन, इसने क्या किया है। जो हमारा दूसरे नंबर था पहले नंबर पे, जो हमारा पहले नंबर पे था उसको दूसरे नंबर पे, और जो लास्ट में था उसको इसने लास्ट में लिखा है। क्लियर है सभी को। जो दूसरे नंबर पे पहले नंबर पे, जो पहले नंबर पे था उसको दूसरे नंबर पे, जो लास्ट में है उसको लास्ट में। उसी प्रकार हम क्या करेंगे, जो हमारा दूसरे नंबर पे 8, देखिए 894 ना, जो दूसरे नंबर पे था उसको पहले नंबर पे, जो पहले नंबर पे था उसको दूसरे नंबर, जो लास्ट में है लास्ट में उसको लिख देंगे। 984 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है, बस इसको भी सिर्फ देख के समझने वाले ये सब क्वेश्चन है, ठीक है। सिर्फ देख लेंगे आपको समझ में आ जाएगा कैसे क्वेश्चन दिए गए हैं आपके लिए। बहुत ही इजी क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक है। चलिए ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, ठीक है। तो समझ के चलिएगा। लेकिन कुछ कुछ आते हैं जो कि मैथ्स वाले क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि एज वाले, दूरी वाले, ये सब मैंने आपको बताया है। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए क्या देगा, दी गई समीकरण को संतुलित करें करने तथा हैशटैग चिन्हों को प्रतिस्थापित करने के लिए गणितीय चिन्हों का सही क्रम हमको चुनना है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे देखिए क्या दिया गया है। 15, 3, 5, 20। अब जहां जहां साइन है, पहला वाला नहीं होगा, पहला वाला व्यवस्थित नहीं होगा, तो पहले वाले को हटा दीजिए। दूसरा ऑप्शन देखते हैं। गुड़े माइनस बराबर गुड़े, 15 3 45 -5 20 दूनी 40। हाँ तो ये वाला जो है आपका व्यवस्थित हो जा रहा है। ऑप्शन नंबर बी वाला आपका व्यवस्थित हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। क्लियर सभी को। हैशटैग के चिन्हों पर अगर ये वाले साइन लगा लेंगे, गुड़े माइनस बराबर और गुड़े का, तो हमारा जो है समीकरण क्या होगा, संतुलित हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। देखिए 40 बराबर 40 आपका संतुलित हो गया है। अगला क्वेश्चन है। निर्देश दिया गया है प्रश्न संख्या 37 से 38 के लिए दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या को ज्ञात करना है, ठीक है। चलिए लुप्त संख्या की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे देखिए मैंने क्या किया, इसने 8 और 9 का गुणा किया, ठीक है। 8 और 9 का गुणा किया 72 आ गया। 11 और 6 का गुणा किया 66 आ गया। 9 और 6 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, बताइए। 9 और 6 के गुणा करेंगे तो कितना आएगा। तो 9 और 6 का गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा साथियों 54, ठीक है। 9 का 54 होता है, तो 54 आपका सही उत्तर हो गया यहाँ पे, ठीक है। 54 विल बी द राइट आंसर। क्लियर है। पहली और तीसरी का गुणा करके बीच वाली संख्या, पहली और तीसरी का गुणा किया बीच वाली संख्या, पहली और तीसरी का गुणा करेंगे बीच में आ जाएगा 54 बीच वाली संख्या, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 38 नंबर। अब बताइए इसमें क्या होगा। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। 14 12 2 4, 25 4 3 7 42 6 क्वेश्चन मार्क है और 9 है। तो यहाँ पे देखिए किया क्या इसने। पहले वाला रो अगर पकड़ते हैं तो नीचे से 4 3 12,
12 + 2 आपका 14 कर दिया इसने, ठीक है। उसी प्रकार 7 × 3 +4, 7 × 3 = 21 और 4 25 आ गया। उसी प्रकार देखिए यहाँ पे क्या करना है, 9 हमको यहाँ पे पता नहीं किसके साथ गुणा करना है, तो x मान लेते हैं, +6 = 42, ठीक है। 9x इधर, 9x हो गया, इधर आपका 42 - 6 हो गया, ठीक है। तो 9x 42 - 6 अगर करते हैं तो कितना होता है, 1 मिनट रुक जाइए, 36 हो जाएगा, ठीक है। 36 हो जाएगा, x बराबर 36/4, 36/9, 9×4 = 36, तो आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा 4, यहाँ पे हमारा 4 आएगा, ठीक है। क्लियर है, बीच में हमारा 4 आएगा। देख लीजिए मैंने आपको पूरा अच्छे से सॉल्व करके बताया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन 39 नंबर। एक्स जो है दक्षिण की ओर चलता है, फिर दाएं बाएं, चलिए ये देखिए पहले दिशा वाला क्वेश्चन, तो सबसे पहले प्लस का डायग्राम, ऊपर उत्तर नीचे दक्षिण, राइट साइड यानी कि दाएं साइड पूरब दिशा और बाएं साइड पश्चिम दिशा, ठीक है। एक्स जो है दक्षिण की ओर चलता है, एक्स जो है दक्षिण की ओर चलता है, फिर दाएं मुड़ता है। अगर उसका मुंह दक्षिण की तरफ है, उसका दायां भाग किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से क्या बोला है, फिर वो जो है बाएं मुड़ता है, बायां भाग किधर हो जाएगा उसका, देखिए। अब उसके बाएं भाग की अगर बात करते हैं, तो बायां भाग, अगर उसका मुंह इधर है, किधर, पश्चिम की तरफ, तो उसका बायां भाग जो है, 1 मिनट रुकिए, इसका मुंह अगर दक्षिण की तरफ था, दक्षिण की तरफ अगर इसका मुंह है, तो इसका दायां भाग जो है, सही है, दायां भाग इधर हो जाएगा पश्चिम की तरफ। और फिर अगर बाएं बोलता है, अगर पश्चिम की तरफ उसका मुंह है, अगर बाएं बोलता है इधर से, तो बायां भाग जो है इसका नीचे दक्षिण की तरफ वापस है, फिर वहां से जो है दाएं मुड़ता है, फिर वहां से दाएं बोला है तो इधर मुड़ता है। अब वह किस दिशा में जाए, तो ये वाली दिशा कौन सी है, तो ये वाली दिशा आपकी जो है पश्चिम की दिशा है, ठीक है। ये वाली दिशा आपकी जो है पश्चिम की दिशा है, तो ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया है आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर सभी को। तो जो है पश्चिम की दिशा में जा रहा है, दक्षिण बोला, दक्षिण से दाएं इधर हो जाएगा, ठीक है। अब पश्चिम में उसका मुंह है, उस वहां से बाएं बोला था, वापस जो है दक्षिण में हो गया, दक्षिण से वापस बोला था दाएं, तो दाएं में वापस गया, तो इधर हो गया आपका पश्चिम का दिशा। तो जो आपका दिया गया है ऑप्शन नंबर सी, वो जो है पश्चिम की दिशा में जा रही है, वाली दिशा आपकी पश्चिम की दिशा है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे। क्या है, कल्पना ने बिंदु बी से सीधे बिंदु सी तक 8 फीट की दूरी तय की है, ठीक है। चलिए मैं इसको, नीचे नहीं हो पाएगा, ऊपर ही सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ, आप सभी को दिखना चाहिए, ठीक है। चलिए दिख रहा है, मैं यहीं पे छोटा सा आपको डायग्राम बनाता हूँ, ये आपकी उत्तर, ये आपकी दक्षिण, ये आपकी पूरब, ये आपका पश्चिम, ठीक है। कल्पना ने बिंदु बी से सीधे बिंदु सी तक 8 फीट की दूरी तय की है, ठीक है। चलिए यहाँ से वह यहाँ तक 8 फीट की दूरी तय कर ली है, ठीक है। चलिए समझ में आ गया, वह बाईं ओर मुड़ी, ठीक है। चलिए यहाँ पे हमको दिशा करना ही नहीं है, ठीक है, हमको दिशा करना ही नहीं है, दिशा छोड़ दीजिए। ये बिंदु बी से बिंदु सी तक 8 फीट की दूरी की तय की है, वो बाईं ओर मुड़ी है, ठीक है। बाईं ओर मुड़ी है, बाईं ओर मुड़कर कितना, 5 फीट चलिए, यहाँ पे 5 फीट चलिए, फिर बाईं ओर मुड़कर जो है 60 फीट चलिए, ठीक है। फिर बाईं ओर इधर मुड़ेगी तो इधर हो जाएगा, ये इसका 7 फीट हो जाएगा, ठीक है। बाईं ओर मुड़कर 7 फीट चलिए, अंत में वह जो है बाईं ओर वापस मिलकर जो है 5 फीट चलिए, चलिए वापस 5 फीट इधर चलिए। वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पे, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी पूछा है, तो पूरा दूरी यहाँ से यहाँ तक 8 था, यहाँ से यहाँ तक 8 गई थी, और वापस सपोज कर लीजिए कितना आ गई है, क्योंकि ए वाली और ए वाली तो बराबर है, ठीक है। इसको अगर हटा देते हैं तो ये समझ जाओगे इतना ही है, तो 8 में से 7 को घटाएंगे तो आपका 8 फीट की दूरी पर स्थित है, वो 1 फीट की दूरी पर स्थित है, तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा 1 फीट की दूरी पर वो स्थित है प्रारंभिक स्थान से, ठीक है। चलिए तो इसी के साथ आपकी जो क्लास है आज की यहाँ पे रीजनिंग की कंप्लीट होती है। आई होप कि क्लास आपको अच्छी लगी, अच्छी क्लास को लाइक कर देगा, चैनल में पहली बार है तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर देगा, और आपको कुछ डाउट होगा, कोई
क्वेश्चन कोई क्वेरी होगा तो आप हमें जो है कमेंट करके पूछ लीजिए। और आप सभी के लिए मैं बता दूं कि कल जो है आपकी लाइव क्लास आने वाली है, तो मैं कोशिश तो पूरी करूंगा कि आपकी जो है लाइव क्लास लेके आऊं। ठीक है, तो कल लोग आप लोग भी जो है लाइव क्लास में आने की पूरी कोशिश कीजिएगा। ठीक, तो हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथी।